आज हम ढाणी लक्ष्मण में हैं, जिला भिवानी के अंदर, जहां पे मनीषा बेटी का कत्ल हुआ है और उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। और रात हमारे पास ये खबर आई थी कि फैसला कमेटी के बीच में और जो उसका पिताजी हैं उनके बीच में कोई फैसला हो गया सरकार के साथ। लेकिन सुबह जो उनके पिताजी का फोन, लड़की के पिताजी का जो मैसेज है वो वायरल हुआ कि मेरे पे दबाव दे के फैसला करवाया गया है। तो बिल्कुल ही अन्याय नजर आया और हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज जो यहाँ पे पंचायत हुई है, उस पंचायत के अंदर एक फैसला ये हुआ है कि यहाँ पे 8 मेंबरी कमेटी गांव की बनाई गई है और उस गांव की कमेटी के बीच में बैठ के जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये मांग सरकार से रखी गई है। और दूसरा कि हरियाणा में जो उसके पोस्टमार्टम 2 जगह हुए, दोनों में अंतर है, इसलिए उसका पोस्टमार्टम भी दिल्ली एम्स से कराया जाए। ये 2 मांगे रखी हैं और दोनों मांगे जो हैं वो एक पारदर्शिता लाएंगी। और सरकार से भी हमारी मांग है कि सरकार इनको तुरंत माने, क्योंकि सरकार का भी कोई नुकसान इनमें नहीं है। अन्याय हम किसी के साथ नहीं करना चाहते, कोई गलत फंसे वो हम भी नहीं चाहते, लेकिन असली मुजरम बचना नहीं चाहिए और मुजरम को बचाने वाले भी नहीं बचने चाहिए। तो और इसके साथ साथ ये फैसला हुआ है कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी ये धरना एज इट इज जारी रहेगा। और परसों को 21 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 12 बजे से 3 बजे तक सभी गांव के बाहर निकल के, गांव के बाहर कोई भी उनकी चौक जगह जहां भी है वो एक जगह पे धरना देंगे 12 बजे से 3 बजे तक, 3 घंटे का एक रोज। क्योंकि इतनी दूर ये हरियाणा के कोने में पड़ गए, इतनी दूर नहीं आ सकते लोग, तो अपने अपने इलाके में जो है, अपने अपने गांव में एक प्रदर्शन करें। वो संकेतिक होगा कि सरकार के फैसले, सरकार की जो कार्रवाई चल रही है, प्रशासन का जो स्थिति अभी तक है वो अन्यायपूर्ण है, उसके खिलाफ एक रोष। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर परसों को यहीं पे मीटिंग करके उस कमेटी के साथ अगला फैसला लिया जाएगा और पूरे हरियाणा के अंदर इस आंदोलन को तेजी लाई जाएगी। इस आंदोलन को पूरे हरियाणा के अंदर फैलाया जाएगा। ये केवल ढाणी लक्ष्मण में नहीं रहेगा, पूरे हरियाणा के अंदर रहेगा और फिर सरकार को संभालना मुश्किल होगा। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि कोई नजायज मांग नहीं है, सरकार इसको तुरंत मानने, मामले को निपटाए। कि जो पहला पोस्टमार्टम है उसमें तो ये चीज नहीं दिखाई गई। जब पीजीआई रोहतक से मेडिकल करवाया गया तो उसमें ये चीज दिखाई। दोनों में अंतर क्यों है? या पहला दोषी है, दूसरा दोषी है। तो इसलिए जो लोग हैं उनको शक हुआ है कि मामले को जानबूझ कर रफा दफा करने के षड्यंत्र है और वो रफा दफा ना हो। इसलिए उसका पारदर्शी तरीका ये है कि उसका तीसरे बार पोस्टमार्टम हो और वो जो कमेटी बनाई गई है 2 आदमी उसके साथ बीच में रहें, उन 2 आदमियों के सामने पोस्टमार्टम हो, ताकि उसमें कोई जो है हेरा फेरी वहां पे ना की जा सके। और सीबीआई को जहां तक जांच देने का सवाल है, सीबीआई तो सेंटर की एजेंसी है, न्याय करेगी, उससे न्याय की एक उम्मीद है। और अगर वो भी नहीं करेगी फिर तो दुनिया डूबी गई, फिर तो क्या इलाज है? तो उसमें स्टेट सरकार को इन दोनों कामों में कोई नुकसान नहीं है, कोई इनकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि शाबाशी है कि लोगों की डिमांड को उन्होंने मान लिया।